प्रभु की मेज हमारे बीच में क्यों होती है, इस बात को हम अच्छी तरीके से जान लें और हम इस बात को भी अच्छे तरीके से जांच लें कि हम इसमें शामिल होने के योग्य हैं कि नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने अपने चेलों के साथ फसह का अंतिम भोजन खाया। हालेलुया। और जब सारे चेले और प्रभु यीशु मसीह मिलकर के खा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह अपनी जगह से उठा और रोटी लिया और तोड़ करके अपने चेलों को दे करके कहा, लो इसमें से खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को अपनी देह के रूप में उनको दिया कि लो इसमें से खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। जब वो रोटी खा चुके तो उसने उस प्याले को भी लिया जिसमें अंगूर का जूस था और उस अंगूर के रस को अपने चेलों को दे करके कहा, लो इसमें से पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा है, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के निमित्त उनके छुटकारे के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करना। तो आज जब प्रभु की मेज हमारे बीच में है, ये प्रभु भोज की मेज हमारे बीच में है, तो ये मेज प्रभु यीशु मसीह के उस क्षण की हमें याद दिलाती है जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया। हालेलुया। भारी यातना, भारी ताड़ना से उसे गुजरना पड़ा। रात भर उसका 3-3 बार मुकदमा किया गया। अंत में उसे निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहरा करके क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी गई और उसके ऊपर क्या किया गया, 70 किलो का वजनीला क्रूस उसके ऊपर लाद दिया गया। और लगभग जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह का एक क्रूस पर चढ़ाए जाने का आदेश हुआ, उस जगह से गुलगुता का पहाड़ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। और प्रभु यीशु मसीह पूरी रात सोए नहीं थे। उनका 3-3 बार मुकदमा किया गया। उनके 39 कोड़े मारे गए, बेत मारे गए, थप्पड़ मारे गए, उनके दाढ़ी और बाल नोचे गए, उनके मुंह पर थूका गया, उनके सिर पर कांटों का ताज गूंद करके रख दिया गया, नाना प्रकार से उन्हें अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, उन्हें ताड़ना दी गई। प्रभु यीशु मसीह का खून बह चुका था। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दर्द और पीड़ा से उस समय गुजर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह 70 किलो की क्रूस को गुलगुता के पहाड़ पर अपने आप उठा करके लेकर गया और अंत में प्रभु यीशु मसीह को भारी कीलों से उस क्रूस पर ठोंक दिया गया और उसे क्रूस पर लटका दिया। 6 घंटे तक लगभग प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटके रहे और उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। यह प्रभु की मेज हमें प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी को, उसके बलिदान को याद दिलाती। हालेलुया। वो याद दिलाती है ये मेज कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसी भारी कीमत चुका करके हमें और आपको बचाया है, पापों से, शैतान की गुलामी से छुड़ाया। ये मेज हमें स्मरण कराती है कि एक बार हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, जो मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, एक भारी कीमत को उसने चुकाया। ये मेज हमें जिम्मेदारी देती है कि एक बार जब हमारा प्रभु हमारे पापों के लिए भारी कीमत चुका करके मरा, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दोबारा पाप ना करें। हालेलुया। पवित्रताई का जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामने दिखाएं। ये मेज हमें याद दिलाती है कि हम कोई भी अनुचित काम अपने जीवन में ना करें। हालेलुया। जब आज प्रभु यीशु मसीह की पवित्र मेज हमारे बीच में है, हम अपने आप को जांच लें, परख लें कि हम इसमें शामिल होने के योग्य हैं कि नहीं। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हुआ, अपराध हुआ, तो अपने सारे गलती, गुनाहों, अपराधों की क्षमा प्रभु से मांगो। हालेलुया। पश्चाताप करो, शुद्ध करो अपने जीवन को, प्रभु के सामने अपने पापों की क्षमा मांग करके उसकी दुहाई दो कि प्रभु मुझे मेरे सब पाप से क्या करे, क्षमा करे, मुझे शुद्ध और पवित्र करे और मुझे एक ऐसा मन दे, मेरे अंदर अपना भय दे कि मैं प्रभु के विरुद्ध दोबारा पाप ना करूं, क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भारी कीमत चुका करके हमें जीवन दिया है। हालेलुया। और आज ये मेज हमें इसी बात का स्मरण करा रही है
कि हम प्रभु के उस बलिदान को याद करें। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु का वचन पढ़ा जाता है, आप अपने आप को जांचिए, परखिए, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। प्रभु कहता है कि जब तुम यह रोटी खाते और पीते हो तो अपने आप को जांच लो, परख लो। अनुचित रीति से इसके रोटी और उसके कटोरे में हाथ मत बढ़ाना। अनुचित रीति से उसके लहू और मांस में सहभागी मत होना। इसलिए अपने आप को जांच लो, परख लो। अगर हमसे कोई गलती, अपराध, गुनाह हुआ है प्रभु के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध, हमने किसी को चोट पहुंचाई अपने शब्दों के द्वारा, हमने कोई गलत काम किया है, हर एक बात से पश्चाताप करो, तौबा करो। प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं यीशु राजा। जब आज आपकी पवित्र मेज हमारे बीच में है, आपकी प्रभु देह और लहू हमारे बीच में जो रोटी और इस जूस के रूप में हमारे बीच में है, और जब हम इसमें शामिल होने के लिए प्रभु जी यहाँ जमा हुए, हे पिता, हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलती, गुनाह, अपराध होते हैं। कई बार हम जानबूझकर भी पाप करते हैं। हे पिता, मेरे हर एक गुनाह, अपराध, पाप को क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। क्योंकि आज मैं अपने हर एक गुनाह, अपराध को, जो जाने अनजाने में किए गए सारे अपराधों को आपके सामने मान लेता हूँ। पिता, मुझे क्षमा करें। अपने कलवरी क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध करें, मेरे जीवन को पवित्र करें और मुझे इस योग्य बनाए ताकि मैं आपकी इस मेज में शामिल हो सकूं, आपकी रोटी और उस जूस को पी सकूं, खा सकूं, जो आपके देह और लहू के रूप में हमारे बीच में है। प्यारे प्रभु जी, दया करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।